बजट आ गया, छत्तीसगढ़ सरकार का दूसरा बजट आ गया, कांग्रेस की सरकार का दूसरा बजट। लेकिन इस बजट में क्या कुछ किसे मिला, तमाम चीजों के विश्लेषण लेखा जोखा आपके सामने है। पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक मीटर घूम के कहां तक पहुंचेगी, इस बात पे चर्चा करने के लिए आज हम पब्लिक मीटर हमारे खास कार्यक्रम में हम तमाम लोगों के पास चलेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिरकार पब्लिक कहती क्या है उनके मुद्दे और कितने उनकी उम्मीदें जो है वो पूरी हो गई। तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम सबसे शुरू चर्चा की शुरुआत हम आपसे करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं, कौन है, क्या कहना चाहते हैं? और युवाओं के लिए बजट बहुत ही अच्छा, हर्ष और उल्लास की तरह बजट की तरह से आया है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि कोई भी छात्र का जीवन आंगनबाड़ी से चालू होता है और 25 करोड़ रुपए भूपेश बघेल जी ने आंगनबाड़ियों को प्रदान किया है, पहला सर्वप्रथम। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में पॉलिटेक्निक 9 कॉलेजों में 9 करोड़ रुपये दिया गया है। तीसरा, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में रोबो लैब बनाने की बात कही है। बजट जो है पूरी तरह से एक लाइन में कह सकते हैं सर्वहितकारी बजट है। सभी के लिए बजट में प्रावधान है। जैसे कि अभी ये बालक कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रावधान हुआ है, नए ITI कॉलेज खोलने की भी बात हुई है, जिनके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट होगा और रोजगार मिल पाएगा लोगों को, उद्योगों को भी, क्योंकि प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है, वो मिल पाएगा। किसानों के लिए जो 550 करोड़ रुपए रख करके जो बोनस की राशि देने का प्रावधान जो था वो भी इस बार स्पष्ट कर दिया है, ताकि लोगों में किसी प्रकार की शंका ना रहे कि वो बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट कर। मातृशक्ति महिलाएं हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? बजट आ चुका है, शानदार जानदार बजट है। बहुत कैसे शानदार जानदार है? देखिए, सबसे पहले तो गांधी जी का जो सपना है कि गांव की इकोनॉमी को हमें सुदृढ़ करना है, तो इसमें दिख रहा है। किसानों की बात हमेशा हमारे मुख्यमंत्री करते हैं, उन्होंने अपना बोनस का वादा पूरा किया, न्याय दिया है आज किसानों को। तो सबसे हमारे अन्नदाता, इससे जो पूरा विलेज इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, मुख्यमंत्री जी का विजन नजर आ रहा है कि उन्होंने रोबोटिक्स की बात कही है। वो रोबोटिक्स की बात करके ये बताना चाह रहे हैं कि आज हम दुनिया में कदम से कदम मिलाकर टक्कर देने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से। देखिए, जब भी बजट आता है तो हमें काफ़ी आशाएं रहती है कि कुछ न कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, किंतु ये दूसरा बजट है भूपेश बघेल जी का, इसमें कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हम महिलाएं हैं, हमें बहुत कुछ आशाएं होती है, खासकर हम सुरक्षा को लेकर मैं कहना चाहूँगी कि आज पूरे प्रदेश में जगह जगह असुरक्षा की जो माहौल उत्पन्न हो गया है, उसके कारण को मतलब उसके लिए उन्होंने क्या किया है, क्या प्रावधान किए हैं? 14 करोड़ रुपए बस में GPS वगैरह का प्रावधान किया उन्होंने, उसके लिए 14 करोड़ एलोकेट किया है। तो मैं आपकी बात से असहमत हूँ इस मामले में। उन्होंने खास ध्यान रखा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से प्रावधान किया। लेकिन सारी महिलाएं बस में तो नहीं चलती है ना, दिक्कत तो यहाँ पे है ना। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने देखिए साइबर सेल जो उन्होंने नया शुरू किया है, आज इतने क्राइम हो रहे हैं, यंग गर्ल्स इसमें सफर कर रही हैं, तो इसके लिए उन्होंने जो साइबर सेल एक थाने को, कई चौकियों को थाने में बदला है, ये सब देखिए सुरक्षा। मैं बिल्कुल इस बजट से खुश नहीं हूँ। इस बजट में तो शराब के लिए जो उन्होंने चुनाव के पहले वादा किया था, बिल्कुल भी पीछे रहेगा, उनको पूरा नहीं किया गया। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक भी उसमें कोई प्रावधान नहीं है। आज महिलाएं शाम हो जाता है, 6 से 7 बजे के बीच में बाहर निकलना उनको मुश्किल हो जाता है। देखिए, बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। व्यापार और उद्योग के बारे में कोई बात नहीं हुई। एक छत्तीसगढ़ में अभी नई जो है उद्योग को लाने के लिए प्रयास करना था। GDP घटी भी है, पूरे व्यापार में मंदी है। ऐसे समय में भूपेश जी को चाहिए था कि व्यापारियों के लिए कुछ राहत की बात करते। व्यापारी जगत के लिए कुछ, छोटे व्यापारी की जहाँ तक कांग्रेस बात करती है, छोटे व्यापारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, और ना कोई बड़े उद्योग लगाने के लिए बात हुई है, ना कोई रोजगार की बात हुई है, ना बेरोजगार के लिए बात हुई है। जो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हुई थी, उसमें भी इसमें विजन में कुछ बात नहीं है। और हमारे जो प्रदेश के किसान जो अन्नदाता हैं, उनका भी जो आप देख लीजिए, जो खरीदी नवंबर में शुरू होती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, दिसंबर में खरीदी चालू हुई है। उसमें भी जो है टोकन सिस्टम लागू किया गया, और अभी तक कई किसानों को टोकन नहीं मिला है। अभी भी किसान जो हमारे भाई हैं केशकाल में और यहाँ पे, वो अपने धान को बेचना चाह रहे थे, उनको धान को खरीदने के बजाय सरकार ने पुलिस के माध्यम से लाठीचार्ज किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। यही किसान है जो पूरे विश्व में जो है, अगर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना जाता है तो ये अन्नदाता किसान है, और ये किसानों ने कांग्रेस सरकार बनाई, उनके साथ भी दगा, किसानों को ठगा गया, धोखा दिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन 20 सालों में छत्तीसगढ़ के लिए सबसे जो अच्छा बजट हुआ है वो आज मुख्यमंत्री ने पेश किया है। 17,84,000 किसानों को तो ऋण माफी मिली है, और साथ ही साथ जो मैं सबसे बड़ी जो मुझे खुशी हुई है वह ये हुई है कि राम पथ गमन की बात हुई है। अगर
पिछली सरकारों की बात करें तो जो सरकारें राम नाम से वोटों की भीख मांगती नहीं, परंतु वहीं राम जी को ठगती रही और राम के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। तो सबसे मुझे सुखद जो अनुभूति हुई है वह पहली बात तो यह हुई है। दूसरी बात यह है कि खासतौर से अगर मैं ट्राइबल क्षेत्रों की बात करूं, वहां पे गुड़ बांटे जाने का प्रावधान मुख्यमंत्री जी करते हैं। अगर मैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की बात करूं तो वहां पे मुख्यमंत्री चना बांटने की बात करते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में विकास के दावे तो इन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत किए, परंतु छत्तीसगढ़ जो है कुपोषण के दलदल में जो है फंस गया था और मुख्यमंत्री ने ठान लिया कि अब छत्तीसगढ़ को सुपोषित करके वह मानेंगे। देखिए, ये जो बजट है बहुत ही बेकार बजट है। आज देखिए 10 बेकार कैसे कह सकते? 1,02,000 करोड़ का बजट है सर, बेकार कैसे कहेंगे? घाटे का बजट है, आज घाटे का बजट है, फायदे का बजट है। 449 करोड़ रुपए फायदे का बजट है साहब, मेरे पास कॉपी है, दिखा दूंगा आपको। फायदे का बजट है तो एक कर्जे में क्यों डूबी है सरकार? आज जितने भी जो बजट की बात कर रहे हैं लोग, अनियमित कर्मचारी की नियमित करने की बात कर रहे थे, उन्होंने वो नहीं करा। जो इन्होंने घोषणा करी थी, जिन्होंने भाई साहब घोषणा इन्होंने करी थी, उन्होंने घोषणा पत्र आज कूड़े के ढेर में डाल के फेंक दिया इन्होंने। अब बताइए, आज कूड़े के ढेर में जो घोषणा पत्र, कितने घोषणा इन्होंने पूरा कर दिया बता दीजिए आप? मुश्किल से 5%। आज रोड की स्थिति देखिए, जो रोड की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उन्होंने बनाई थी हमारे रमन सिंह जी ने, आज वो वैसी की वैसी उसी को सिर्फ लिपापोती करके चला रहे हैं, वही स्कीम को लिपापोती करके चला रहे हैं। तो नया रोड कहाँ पे बनाएंगे साहब, जगह भी बता दीजिए। नहीं, नई रोड के लिए बहुत सारी योजना। आज रोड की स्थिति, जो रोड खराब है उसको भी तो ये रिपेयरिंग तक नहीं, वो तो बना नहीं रहे हैं। रिपेयरिंग करके डमाटर, मेरे को बोलने दीजिए, आप बोल दीजिएगा। आप बोले ना है ना? क्या है, रोड की स्थिति है कि आज उसको रिपेयरिंग करके चला रहे हैं। अरे भाई, जो नई रोड बनाने की बात करिए, नए शाला भवन बनाने की बात, नए शाला भवन तक नहीं बनाए। अभी शिक्षा के लिए जो उन्होंने दिया, ठीक है, हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा शिक्षा कर्मी के लिए जो उन्होंने दिया है, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं। ऐसी अच्छी चीजें जो ला रहे हैं उसका स्वागत है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि बजट जो था इस बार का, वो कहीं ना कहीं सरकार का आईना होना चाहिए था। हम लोग को भी बहुत आशा अपेक्षा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अमेरिका गए थे, वहाँ से बहुत कुछ सीख करके आए होंगे और बड़ा बजट यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो इससे बड़ा अब कितना बजट लेंगे साहब? पहली बार 1 लाख करोड़ पार हुआ बजट हमारा। बस वही ढपोर संघ जैसा कि इतना बड़ा है लेकिन ढोल के पोल दिख गए। मैं कहता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ में जब चुनाव के अंदर आप गए थे तो आपने युवाओं को वादा किया था कि 2500 रुपए 10 लाख युवाओं को देंगे, उसका प्रावधान कहां पर किया? दूसरा, मैं बड़ा विषय आता हूं कि शराबबंदी की बात, जिसमें आपको इतना बड़ा बहुमत मिला, 69 सीट आप जीत करके आए, शराबबंदी की बात आप किए। शराबबंदी करने की घोषणा के बाद आप 2 शराब की नई फैक्ट्रियां खोलने का यहाँ पर घोषणा कर दिए। ऐसी कैसी शराबबंदी? अच्छा, वो तो और उससे एक कदम और आगे जाए तो एसी अहाते खुलेंगे, चखना सेंटर मिलेगा, आराम से आप आइए, बैठिए और शराब पीजिए। ये शराबबंदी की ओर कदम है? बताइए, कोई सरकार ऐसे शराबबंदी करती है? और सुरक्षा की अगर बात करें तो आज देखेंगे राजधानी में आए 2-3-4 दिन के अंदर मर्डर हो जाता है, किसी को कोई भय नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के अंदर में आप क्या काम कर रहे हैं? उन्नयन कर दिए कि तो चौकी को थाना बना दिए, उससे कुछ नहीं होगा साहब। सुरक्षा व्यवस्था सड़कों पर कहाँ नजर आ रही है? आप इस बात को बताएं। महिलाओं को भय है कि घर से बाहर कैसे निकले। किसानों की बात करूंगा, 60 वर्ष के ऊपर के किसानों को 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। ऐसा कहीं वादा लिखा था क्या घोषणा पत्र में कि पहले दूसरे साल में सब कर देंगे? आप लोगों ने जो 15 साल में नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले दूसरे साल तीसरे साल। आप रुक जाइए ना, थोड़ा रुक जाइए ना, थोड़ा रुक जाइए ना, तो रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। अरे अभी 3 बजट और है, 3 बजट है ना, अभी 3 बजट है। अभी और बात बताइए, महिलाएं घर से नहीं निकल रही है शाम 7 बजे के बाद, ऐसा आप निकलती है घर से बाहर? बिल्कुल निकलते हैं, हम तो रात के 2 बजे स्टेशन पे भी उतरे हैं और आराम से ऑटो पकड़ के घर आए। आज तक हमें कभी तकलीफ नहीं हुई। हाँ, कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं होती है, देखिए परफेक्ट वर्ल्ड तो कहीं नहीं है। और जितनी घटनाएं अगर इतना ही अच्छा है तो क्या भाजपा शासित प्रदेशों में क्राइम नहीं हो रहा है? पूरे इंडिया में क्राइम रेट ज्यादा है, लेकिन उसकी अपेक्षा छत्तीसगढ़ में महिलाएं बहुत अधिक सुरक्षित है। तो ये सारे बातें बेकार की बात। क्या कहना चाहते हैं? महिला सुरक्षा की बातचीत चल रही, क्या कहेंगे आप? अगर सही कहूँ सर तो सच में मुझे भी अभी रात को 9 बजे घर से बाहर निकलने में डर लगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ राजा तालाब में रहते हैं मोहल्ले में। वहाँ पे सारे लड़के और आदमी पी के और नशा करके सब मोहल्ले में गली नुक्कड़ में खड़े रहते हैं, तो औरतों को निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी जैसा मैंने अभी सुना कि क्या इन्हें कोई लिखित में दिया था घोषणा पत्र में, तो बिल्कुल इन्होंने बोला था कि हम विजय होने के 10 दिन के अंदर दारूबंदी बंद करेंगे। लेकिन वो घोषणा पत्र अगर हो तो हम अपने दर्शकों को दिखा देंगे कि जिसमें ये लिखा होगा कि 10 दिन के भीतर शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी इनके पास
हमारा इनके जो वरिष्ठ नेता थे उनका वीडियो भी मेरे पास है, जिसमें 10 दिनों में उन्होंने बोला था एक चीज। दूसरी बात, बघेल जी, माननीय बघेल जी की एक बहुत अच्छी चाल है कि जो इनकी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको अपने यहाँ नियुक्ति दे देते हैं, जिनका मुंह बंद कर दिया जाता है। ये चीज हो रही है। इनके द्वारा एसी अहाता खोल दिया गया है। आइए आराम से बैठ के पीजिए और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ बनाइए। तो ये इनकी पॉलिसी में शामिल है जो छत्तीसगढ़ शासन को लेके जाएगा। आज ऋण देयता 21.6% छत्तीसगढ़ की हो गई है। पहले आदमी का जो सबसे बड़ा सरदर्द होता है उसका लाइबिलिटी, आज राज्य सरकार के ऊपर इतनी बड़ी लाइबिलिटी हो गई। ऋण बढ़ा है तो प्रति व्यक्ति आय भी तो बढ़ा से 5,000। वो सिर्फ आंकड़े हैं, 5 वो आंकड़े और आप जो बता रहे हो हकीकत है, ऐसे कैसे मान लेंगे? 5.9% कुल प्राप्ति का इंटरेस्ट में जा रहा है। इनकी कोई सोच नहीं है कि उस इंटरेस्ट को कैसे खत्म किया जाए। आपको पता केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियां का 11.6% जाता है इंटरेस्ट में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनके पास तो आधा है ना राज्य, उससे आधा है। यहाँ पे तो कोई सोच है ना कोई समझ है, सिर्फ दारू से। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ के दो अधिकारी हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक इनकम का सोर्स मिल गया है रेत के खदानों से और दारू दुकानों से। आज इनकम टैक्स की जो रेड हो रही है उसी के कारण छत्तीसगढ़ में रेड हुई है, नहीं तो इतनी तादाद में इस कदर आज तक छत्तीसगढ़ में कभी रेड नहीं हुई है। और जो कांग्रेस वाले सिर्फ बोल रहे हैं, मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इन कांग्रेसियों से और विपक्ष से जो सत्ता में। एक मिनट सुन लीजिए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि यदि अधिकारियों के ऊपर और यदि इनकम टैक्स का जो विभाग है यदि कहीं पर रेड डालता है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बताएं मुझे, बताएं क्यों? क्योंकि अधिकारी आयकर विभाग वो अपनी सूचनाओं के आधार पर रेड मारता है, ना कि किसी सरकार के ऊपर मारता है। इनकी सरकार के ऊपर किसी के ऊपर मारा है तो बताएं, अधिकारियों के ऊपर मारा है, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अब ये बोल रहे हैं पेट में दर्द क्यों हो रहा है। पेट में दर्द होने की बात नहीं है कि आयकर किसी के ऊपर छापा मारे, अच्छी बात है, छापा मारनी चाहिए, लेकिन भारत का संविधान कहता है कि राज्य और केंद्र दोनों को परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करना चाहिए। नियम ये कहता है कि कोई भी सेंट्रल एजेंसी यदि राज्य के अंदर इंटर करती है तो उसे पहले राज्य सरकार को सूचित करना चाहिए। आप बाहर से सीआरपीएफ के फोर्स लेके आ रहे हैं, राज्य में सीआरपीएफ होने के बावजूद जब नक्सली घटनाएं, नक्सली लोग सीआरपीएफ की ड्रेस पहन के नक्सली हमला करते हैं और उस स्थिति में भी आप बाहर से बिना सीआरपीएफ और बिना पुलिस को सूचित करते हुए। अच्छा, ये बजट कैसा है? ये बजट किसानोन्मुखी है। यह बजट ग्रामीण जो हमारी संस्कृति को उठाने वाला बजट है। जो छत्तीसगढ़ का सपना हमारे पुरखों ने देखा था, उन पुरखों को उन सपनों को साकार करने वाला यह बजट है। बिल्कुल, ये दरअसल पब्लिक है, पब्लिक का मीटर है जो घूमता है, तब जाके हकीकत सामने आता है कि दरअसल इसमें है क्या और सरकार इनकी अपेक्षाओं में कहां तक पहुंची है और कहां तक बची हुई है और कहां पे खाई है। तमाम बातों पे चर्चा आगे जारी रहेगी। पब्लिक का मीटर फिर घूमेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पब्लिक का मीटर घूम रहा है, पब्लिक का मीटर ऊपर तक पहुंच चुका है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों में आक्रोश भी है, लोगों में खुशी भी है, क्योंकि बजट आया है। बजट आने के बाद सभी का बजट राज्य के बजट से निर्भर रहता है, उससे टिका होता है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आज का बजट शिक्षा कर्मियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है और लगभग प्रदेश के 16,000 शिक्षा कर्मियों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविलियन किया है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में शिक्षा कर्मी व्यवस्था समाप्त हुई है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आभार व्यक्त करेगा। बहुत बढ़िया। अनुकंपा की मांग भी आप लोगों को सालों से लंबित है, पूरा हुआ? निश्चित रूप से अभी तक तो अनुकंपा की मांग पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए भी ज्ञापन देंगे धन्यवाद के साथ। जिस तरह से हमारा जो भूपेश बघेल ने कहा था कि मैं आने के बाद 2 साल में संविलियन कर दूंगा, तो धीरे धीरे अनुकंपा की मांग भी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ ओल्ड पेंशन की भी मांग हमारी चल रही है, उस ओल्ड पेंशन की भी मांग हो जाएगी। और बहुत सारे हमारे अनुकंपा से पीड़ित हैं जो महिला साथी जो घूम रहे हैं, उनकी भी मांग पूरी होगी, ऐसी उम्मीद है भूपेश सरकार। वेतन विसंगति भी आप लोग से जुड़ा हुआ है कि उसको लेके भी आप लोग लगातार सड़कों पर उतरते रहे हैं। निश्चित रूप से वेतन विसंगति जो है हमारे प्रदेश के 1,80,000 शिक्षा कर्मियों का बहुत बड़ा मामला है, लेकिन सरकार ने आज जिस तरह से हमारे लिए एक कदम आगे बढ़ाया है, उससे हमारे लोगों में एक विश्वास बढ़ा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी जो वेतन विसंगति, क्रमोन्नत वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति जैसी समस्याएं हैं, उनको भी दूर किया जाएगा।
स्वास्थ्य के विषय में बहुत ही अच्छा जो योजना लाई गई है कि 20 लाख तक का निशुल्क इलाज करना, और सबसे बड़ी बात है कि पहले जिला अस्पतालों में एक ही पाली में डॉक्टर इलाज करते थे, अब दोनों पाली में हो रहा है। और जो हार्ट क्लिनिक बाजार है, ये कहाँ पे हो रहा है दोनों पाली में इलाज? थोड़ा एक आध नाम बता देंगे, क्योंकि अभी तक तमाम लोग सड़कों पे हैं। उसके बाद जिला अस्पताल रायपुर में हो रहा है, जितने भी जिला मुख्यालय हैं, जिला अस्पताल जहाँ जहाँ पर भी है, हर 27 जिले के जितने भी जिले मुख्यालय में दोनों पालियों में डॉक्टर इलाज दे रहे हैं। मैं दूसरे बिंदु पे बात करूंगा। देखिए, झीरम घाटी के लिए एक स्मारक सरकार बनाने जा रही है और ये स्वागत योग्य कदम है। बहुत बड़ी क्षति थी और मैं इसका मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित। आपको इस विषय पे खुशी होगी, आपने किताब भी लिखा था। नहीं, मुझे खुशी क्या बात होगी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि स्मारक बन रहा है, कम से कम जो हमारे शहीद हैं उनको एक सम्मान जो है ये सरकार देने जा रही है, और शहीदों का सम्मान हर सरकार को करना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। इन्होंने इस बार बजट में फिर से मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय का घोषणा किया है। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, इसके पहले 6 महीने पहले चुनाव के समय में लगातार वार्ड कार्यालय खुले। मैं आपके भी न्यूज़ चैनल ने वहां जाके देखा वार्ड कार्यालय की स्थिति क्या थी। वहां पर कहीं दारू पीते हुए डिस्पोजल पड़े हुए थे, वार्ड कार्यालय महीने से खुले नहीं थे। हम लोगों ने उस समय भी ये महीनों से नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जिस दिन से ओपनिंग हुआ था उस दिन तक नहीं खुला था वो। नहीं, आज की स्थिति में बता रहा हूँ, महीनों से वो खुले नहीं है। उस दिन आप गए थे, आप देखे तो उस दिन भी नहीं खुला था। हाँ। ये स्थिति इनके घोषणाओं में और धरातल में अंतर है। मैं इसीलिए लगातार उस समय भी उठाया था मुद्दा, आपके पास जोन में स्टाफ नहीं, आप वार्ड कार्यालय में कहाँ से स्टाफ बैठाएंगे? अब तो 10 जोन हो गए रायपुर में। 10 जोन हो तो गया है, लेकिन आज भी स्थिति वही है। इनके पास सब इंजीनियर नहीं है फील्ड में काम करने के लिए। एक सब इंजीनियर के पास 5-5, 6-6 वार्ड हैं, वो कहाँ से फील्ड में काम देखेगा? और उसका जो काम है, जो गुणवत्ता उसको चेक करना है, वो तो होता ही नहीं है। इसलिए आज सड़कों का यही स्थिति है कि पेच रिपेयरिंग करके उसका काम चलाया जा रहा है। इस बार का बजट जो है वो एकदम कोरा कागज है। जैसे कांग्रेस सरकार ने 2018 के चुनाव में घोषणा की थी कि बेरोजगारों को इसने प्रति माह 2500 रुपये देंगे, बोले थे, मगर अभी तक कि इसने ना कुछ किया है, ना ही आगे की कोई वो होगी। हमने पहले बजट देखा था कि बेरोजगार के लिए कुछ करेंगे करके, मगर इस बार भी नहीं किया। इस बार दूसरा बजट आया, हमने सोचा था कि सरकार ने बेरोजगारों के लिए इस बार भी कुछ करेगी, कुछ नहीं किया। वैकेंसी निकालती है सरकार, मगर 2-4 दिन के बाद तुरंत उसको वापस ले लेती है। पड़े हुए थे, वार्ड कार्यालय महीने से खुले नहीं थे। हम लोगों ने उस समय भी ये महीनों से नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जिस दिन से ओपनिंग हुआ था उस दिन तक नहीं खुला था वो। नहीं, आज की स्थिति में बता रहा हूँ, महीनों से वो खुले नहीं है। उस दिन आप गए थे, आप देखे तो उस दिन भी नहीं खुला था। हाँ। ये स्थिति इनके घोषणाओं में और धरातल में अंतर है। मैं इसीलिए लगातार उस समय भी उठाया था मुद्दा, आपके पास जोन में स्टाफ नहीं, आप वार्ड कार्यालय में कहाँ से स्टाफ बैठाएंगे? अब तो 10 जोन हो गए रायपुर में। 10 जोन हो तो गया है, लेकिन आज भी स्थिति वही है। इनके पास सब इंजीनियर नहीं है फील्ड में काम करने के लिए। एक सब इंजीनियर के पास 5-5, 6-6 वार्ड हैं, वो कहाँ से फील्ड में काम देखेगा? और उसका जो काम है, जो गुणवत्ता उसको चेक करना है, वो तो होता ही नहीं है। इसलिए आज सड़कों का यही स्थिति है कि पेच रिपेयरिंग करके उसका काम चलाया जा रहा है। इस बार का बजट जो है वो एकदम कोरा कागज है। जैसे कांग्रेस सरकार ने 2018 के चुनाव में घोषणा की थी कि बेरोजगारों को इसने प्रति माह 2500 रुपये देंगे, बोले थे, मगर अभी तक कि इसने ना कुछ किया है, ना ही आगे की कोई वो होगी। हमने पहले बजट देखा था कि बेरोजगार के लिए कुछ करेंगे करके, मगर इस बार भी नहीं किया। इस बार दूसरा बजट आया, हमने सोचा था कि सरकार ने बेरोजगारों के लिए इस बार भी कुछ करेगी, कुछ नहीं किया। वैकेंसी निकालती है सरकार, मगर 2-4 दिन के बाद तुरंत उसको वापस ले लेती है। कई लोगों की वैकेंसी है। यहाँ विधानसभा की सहायक ग्रेड 3 की जो वैकेंसी निकली थी, 1.5 साल होने वाला है, अभी तक कि उसका वो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी 2 हफ्ता पहले PWD की वैकेंसी निकली थी, 6000 लोगों ने इसका फॉर्म भरा था, फिर से उसको निरस्त कर दिया। कहाँ जाएंगे बेरोजगार? कहाँ जाएंगे बेरोजगार? आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, बताइए कहाँ जाएंगे बेरोजगार? बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला है। बेरोजगारी भत्ता सिर्फ बीजेपी के लोगों को नहीं मिला है, पहली बात। आपको मिला है? हम बेरोजगार नहीं है। अच्छा, बेरोजगार हम बेरोजगार नहीं है, पहली बात। हम बेरोजगार नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, सरकार हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए स्किल्ड कॉलेजेस खोल रही है। बजट में तो जो घोषणा किए थे उसका तो पूरा पालन ही नहीं हो पा रहा है। हाँ। जैसे बेरोजगारी भत्ता देंगे बोले थे, उसका तो कोई ये नहीं हुआ है अभी तक। किसानों का एक ही बार बोनस दिए, उसके बाद नहीं दिए। ऋण माफ भी नहीं हुआ है। बोलते हैं कि 60 वाले लोन माफ किए हैं, लांग वाले नहीं किए हैं, दीर्घजीवी वगैरह। ये बजट तो मुझे उतना ये नहीं लग रहा है। मतलब ये पब्लिक को बजट अच्छा नहीं लग रहा भाई। पब्लिक का मीटर घूम रहा है। सरकार के लिए चिंता का विषय है कि सरकार पब्लिक के
उम्मीदों पे खरा क्यों नहीं उतर पा रही है, क्या कहेंगे आप? शिक्षा कर्मियों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा था। जिन शिक्षा कर्मियों की हड़ताल तुड़वाने के लिए रात को 2 बजे जेल में जाकर के शिक्षा कर्मियों का उत्पीड़न किया गया था, उनके परिवार को तक उठा 2 बजे नहीं, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, 2:30 बजे था, 2:30 बजे का समय था। रात को जो लोग जा करके वहाँ दादागिरी करते हैं, वो लोगों की बजाय जो है शिक्षा कर्मियों का संविलियन का एक बड़ा फैसला सरकार ने किया और लाखों शिक्षा कर्मियों का संविलियन हुआ। कि किसान आज सड़क पे क्यों है? आप उनका टोकन नहीं काट पाए, जिनका टोकन कटा उनका आप धान नहीं खरीद रहे हैं, धान उनका बारिश में भीगता पड़ा है। एक दिन पूरा मैं जा करके कवर्धा में 4 जगह के चक्का जाम और 1 जगह धरना में रहा हूँ साहब। किसान रो रहा था कि हमारा कर्जा है, मेरी बेटी की शादी है। कन्हैया जी ने अच्छा सवाल उठाया, भाजपा रो रही है कि किसान रो रहा है? यही इनको भ्रम है कि भाजपा रो रही है। अगले चुनाव में यही किसान इनको बताएगा कि रो कौन रहा है साहब। मेड़ को काट दिए, रकबा घटा दिए, ये कैसी सरकार आ गई? और किसानों के बड़े हितैषी बन रहे हैं, लूट रहे हैं लोग किसानों को, धक्का दे रहे हैं किसानों को, भ्रम में रखे हुए किसानों को। और आधी रात को लाइट बंद करके लाठीचार्ज करते हैं कोटा गांव के अंदर में, धमकी देते हैं जाकर के बेमेतरा में, कवर्धा में, वहां पर किसानों को धमकी दे रहे हैं इनके लोग जाकर के कि उठ जाने तो तुम्हारे खिलाफ। और जब किसान हट गया तो उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं, घर ढूंढ ढूंढ करके जाकर के FIR किया जा रहा है। ये किसान हितैषी लोग हैं। हम लोग बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन है, कुछ हम लोग करंट लगता है, कुछ हो जाता है, तो अभी तक कोई बीमा या उसका वगैरह बारे में नया कुछ पता नहीं चला हम लोगों को बजट में। देखिए, जिस तरीके से बजट में शिक्षा के लिए भी काफ़ी चीज़ आई है, मानती हूँ आई है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स है उस पर भी कुछ ना कुछ शिकंजा सरकार का होना चाहिए, क्योंकि आए दिन हर साल उनकी फीस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से माता पिता पे बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। पब्लिक का मीटर घूम चुका है, पब्लिक ने बता दिया है कि बजट संतुलित होने के आसपास में है। कोशिश की गई मगर कई लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, कई लोगों की अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतर पाए, तो वहीं पे कई लोगों की उम्मीदें भी पूरी हुई है। बहरहाल पब्लिक मीटर में फिलहाल इतना ही, फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।